हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श मंत्रा फॉर लर्नर्स पर। आज हम लोग कक्षा 8 की गणित के वर्गमूल की अभ्यास 2E को सॉल्व करेंगे और इसके अंतर्गत देखते हैं हम लोग दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालना। तो चलते हैं हम लोग 2E को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत 5 पार्ट हैं, तो हम लोग समय ना गंवाते हुए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले हम लोग इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में आगे बात कर चुके हैं। अब हम लोग सीधे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, ये आपका दिया हुआ है 84.8241। अब देखिए इसका इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ये लिख लेंगे हम 848241। ये देखिए, अब देखिए हम यहाँ इसके पीछे से जोड़े बना लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ जोड़े बन गए। अब यहाँ 84 है, हम ऐसी संख्या लेंगे जो कि 84 से कम हो या 84 के बराबर आ जाए, और जो संख्या लेंगे जो वो संख्या उतनी ही बार उसको गुणा भी करना होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, 6 36, 7 चलते हैं, 7 7 49, 8 ले लेते हैं, 8 अठाई 64, 9 ले लेते हैं, 9 9 81, ये 84 से कम है। 10 ले लेते हैं, 10 धामा 100, तो ये ज़्यादा हो गए, इसलिए क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। ये 9 यहाँ 9 नवा 81, ये लिख दिया। इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए, ऊपर से नीचे हम लोग घटा लेते हैं, तो 84 में से 81 निकल गया 3। अब ये देखिए, यहाँ पर दशमलव लगा है, तो ये दशमलव हम लोग ऊपर लगा देंगे। जितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा था वही संख्या उठा के यहाँ नीचे जोड़ देंगे, और ये 9 9 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर 3 बचा है, अब आगे की संख्या उतारना है, तो यहाँ की जो संख्या उतरेगी हमेशा जोड़े में उतरेगी। तो 8 2 आ गया। अब देखिए, यहाँ है 18। अब इसके पीछे ध्यान से देखिए कि इसके पीछे हम कौन सी संख्या बढ़ाएं कि उतने ही बार पहाड़ा पढ़ें और उसका संख्या का मान 382 से ज़्यादा ना हो। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं, अगर यहाँ 2 बढ़ा लेते हैं तो 182 दूना कितना होगा, 182 दूना 364 हो जाएगा, 364। अब देखिए, घटा देते हम लोग, 12 12 में से 4 गया, 8 बचा, यहाँ 7 7 में से 6 गया, 1 बचा। इधर देखिए 82 तक उतर चुका है। अब ये 41, ये भी अब यहाँ पर ये 41 उतर जाएगा क्योंकि जोड़े में है। अब इधर देखिए, 2 बार हमने पहाड़ा पढ़ा था, तो ये 2 यहाँ जोड़ देते हैं, 2 दूना 4 हो गया, 2 2 4, ये 8, ये 1। अब ये देखिए, हो गया यहाँ पर 184, इधर है 1841। तो यहाँ पर हम कितनी संख्या बढ़ा दें कि ये 1841 बन जाए, तो इसके पीछे 1 बढ़ा देंगे। अब 1841 एक कम जितना आएगा यहाँ क्या आ जाएगा, 1841। इस प्रकार नीचे कट जाएगा, और इस प्रकार इसका वर्गमूल क्या आ गया, इसका वर्गमूल आ गया 84.8241। ये किसके बराबर है, 9.21। ये आ गया आपका आंसर। अब हम लोग चलिए देखते हैं जो अगला है, इसका सेकंड पार्ट है 150.625। देखिए, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से लिख लेंगे जैसा आगे लिख चुके हैं, क्योंकि भागवित से निकालना है। देखिए, अब यहाँ देखिए, इसके जोड़े आप बना लीजिए। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बना हुआ है, तो कोई बात नहीं, जिसका जोड़ा नहीं बनता है
तब भी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखिए 1 है, तो 1 क्या संख्या ले लें कि उसका पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ें और 1 आ जाए, तो 1 एक्कम 1, नीचे लाइन खींच दिए। ये जो एक बार हमने पहाड़ा पढ़ा वही उठा के यहाँ जोड़ दीजिए। 1 1 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से घटाओगे कुछ नहीं बचेगा अर्थात 0 बचेगा। यहाँ से हम एक जोड़ा संख्या उतार लेंगे 5 0। अब ये देखिए संख्या कितनी है? 50 है। अब यहाँ पर देखिए कितना बढ़ा दें कि हमारी संख्या 50 बन जाए? तो अगर हम यहाँ 25 बढ़ाते हैं तो 5 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ 2 बढ़ा देते हैं। 2 बढ़ाए 22 हुआ, 22 दूना 44 आ जाएगा। देखिए यही 2 उठा के हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। देखिए 2 2 4 हो गया और ये 2 हो गया। अब यहाँ 50 में से 44 निकल गए, 6 बचा। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ दशमलव लगा, इस दशमलव को उठा करके हम लोग यहाँ लगा देते हैं और इस दशमलव के बाद वाले दोनों अंक जोड़े में उतार लेंगे। अब ये देखिए 606 हो गया, ये हो गया 24। यहाँ कितना हम बढ़ा दें कि लगभग 606 के बराबर हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर 2 बढ़ा देते हैं। 242 दूना 2 बढ़ाया तो 2 ही बार, 3 बढ़ाएँगे ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए हम लोग 2 ही बार ले जाएँगे। तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, ये 484 हो गया। फिर देखिए ये हम +2 इसी में ऐड कर लेंगे। 2 2 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। इसमें से 606 में से 484 घटा देंगे, कितना आएगा? यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 1। अब देखिए इधर कितना, अब हम लोग फिर उतारेंगे अगला जोड़ा, तो 2 और 5, 2 5 उतार लिया। अब देखिए हम लोग यहाँ कितना बढ़ा दें कि पीछे 5, इसको देख करके हमें लगता है कि हम लोग 5 बढ़ा दें। अब देखिए यहाँ जो 5 बढ़ाएँगे 2445 पंजे, तो 5 पच्चे 25, 5 चौको 20 दूई 22, 5 चौको 20 दो 22, 5 दूनी 10 दो 12 और ये कट जाएगा, कुछ नहीं। इस प्रकार इसका जो है वर्गमूल आएगा 1500625, ये बराबर हो जाएगा 12.25, इसका आंसर आ जाएगा। चलते हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ये है 4 7 7 4 2 5। यहाँ पर हम लोग फिर इसको ऐसे ले लेते हैं 4 7 7 4 2 5। देखिए लाइनें खींच दिया। अब ये देखिए यहाँ पर हम लोग फिर जोड़ा बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। यहाँ जब जोड़ा बनाएंगे तो 1 2 3, इसका जोड़ा नहीं बना, तो देखते हैं। अब यहाँ पर 4 है तो हम लोग 2 ले लेते, 2 दूना 4, ये +2 ऐड कर देते हैं। जितनी बार हमने गुणा किया उतना ही यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये 2 2 4 हो गया। यहाँ बचा कितना? 0, कुछ नहीं, अर्थात यहाँ 7 7 हम लोग उतार लेंगे। अब देखिए एक 4 है, इसके पीछे अगर हम 1 बढ़ाते हैं तो 41 एक कम 41, 2 बढ़ाते हैं तो 42 दूना 84, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 1 बढ़ाते हैं। 41 एक कम 41, एक बार गया है तो इसलिए 1 यहाँ ऐड कर देंगे हम लोग। अब ये देखिए शायद 77 में से 41 निकल गया, 7 में से 6, 7 में से 1 1 निकल गया, 6 बचा और यहाँ 7 में से 4 निकला, 3 बचा। अब देखिए इसके बाद हम लोग उतार लेते हैं 42। यहाँ पर देखिए आ गया दशमलव, तो दशमलव लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर है 42, तो 42 उतार लिया। ये है 1 1 2, ये 4, ये आ गया आपका 42। अब हम लोग यहाँ पर बढ़ाएंगे 8, तो 428 अट्ठे हो जाएगा, इसका आप लोग गुणा कर लीजिएगा, 34 24 हो जाएगा।
कितना होगा 34 24, 8 बार हम ले गए इसलिए 8 को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ये हो जाए 8 8 16 के 6 और 2 1 3, ये हो जाएगा 4। अब इधर देखिए क्या बचेगा, इधर ये आया 2 में से 4 घटाइए तो हो गया यहाँ पे एक हासिल लाइए 12, 12 में से 4 गया, 8 बचा। और यहाँ पर देखिए 3, 3 में से 2 गया, 1 बचा और यहाँ पर 2 बचा, आगे कुछ नहीं। अब देखिए हम लोग यहाँ 4 2 तक उतार चुके, 2 5 आ जाएगा। अब यहाँ 5 देख करके हम लोग अनुमान लगा लेते हैं, अगर यहाँ हम 5 बढ़ा दें, अब देखिए 5 बार तो 4365 पंजे क्या आएगा 21,825 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, अंडर रूट 477.4225, ये आ जाएगा आपका 21.85, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग इसी प्रकार अगला 4th क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 4th क्वेश्चन क्या है, 225.6004, ये देखिए हम लोग लिख लेते हैं 225.6004। अब ये देखिए हम लोग इसमें भी पीछे से जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा नहीं बना, 2 है तो 1 1 काम 1, ये प्लस 1 लिख लेंगे तो ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1 2 5 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 बढ़ा लेते हैं, 25 पंचे 125 आ जाएगा, ये प्लस 5 यहाँ बढ़ाएंगे, 5 5 10, ये हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बढ़ाते हैं 6004। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या बढ़ाएंगे, 02 बढ़ा लेते हैं। तो जब 02 बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार एक जोड़ा आया है तो इसलिए 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, और इससे पहले दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, चूंकि 2 बार डबल उतरा है इसलिए यहाँ 0 बढ़ गया, ये हो गया 3002 दूना क्या हो गया 6004, ये क्या हो गया सर। अब देखिए अंडर रूट 225.6004, ये बराबर हो गया 15.02 आंसर। आगे हम लोग देखते हैं 5th क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर इसी का। 5th है आपका 0.00008281। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग 0.00008281 ये कर लिया। अब देखिए यहाँ पर पीछे से जोड़ा बनाइए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। अब इस जोड़े के कारण 1 0 पॉइंट लगा लो, इस जोड़े के कारण 1 0। अब सीधे सीधे आप यहाँ पर उतारिए 9, ये यहाँ 82 है, पहला मिला 82, कितने बार 9 9 81, ये प्लस 9 होगा, 9 9 18 हो जाएगा, ये 82 में से 81 का 1, ये 8 1 उतार दो, यहाँ कितना बढ़ा दे 1 बढ़ा दो तो 181, एक कम 181। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 0.00008281 का जो वर्गमूल होगा 0.0091, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके सभी क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नांकित प्रत्येक संख्या
का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है 1.7 का वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए दशमलव के 3 स्थानों तक। तो देखिए जो फर्स्ट है 1.7 दे रखा है। अब 1.7 का हम लोगों को वर्गमूल निकालना है, लेकिन दशमलव के 3 स्थानों तक। 1.7 लिख लिया। देखिए इसके बाद हम लोग जोड़ा बनाते हुए 0 बढ़ाएंगे, तो एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये बना लो और तीसरा ये बना लो। और बना लो। अब देखिए जब जोड़ा बन गए, एक बचा, एक कम एक, +1 लिख लो। ये आ गया आपका 2। अब देखिए पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट लगा लो। यहाँ पर 7 0 ये एक साथ में उतरेगा। अब यहाँ हम कितना बढ़ा दें? आप देखिए अगर यहाँ 2 बढ़ाते हैं तो 22 दूना 44, 3 बढ़ा के देखते हैं। 23 आ गया, 23 3 69, ये +3 आ जाएगा, ये होगा 6, ये होगा 2 26। ये देखिए यहाँ 70 में से 69 गया एक। अब इसके बाद एक ये जोड़ा उतरेगा। ये हम जोड़ा देखिए, ये जोड़ा यहाँ पर उतार लिए हैं। अब जब एक जोड़ा हम लोग यहाँ पर उतार लिए हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या बढ़ाएं। अगर 0 बढ़ाते हैं, क्योंकि एक जोड़ा उतर चुका है इसलिए एक और उतार लो। ये भी एक जोड़ा उतर गया, तो एक 0 यहाँ बढ़ा, एक 0 यहाँ बढ़ा दो। अब यहाँ पर 3 लिख दो, इसको हम 3 बार ले जाते हैं। देखिए तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 त्रिका 9, 3 0 0, 3 छंग 18, 3 दूना 6 1 7। ये देखिए ये आपका इतना आया। अब यहाँ पर ये हम फिर 3 ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया 6 0 6 2। अब यहाँ पर देखिए इसको आप घटा दीजिए। इसको जब हम लोग घटाएंगे, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, ये 2, और फिर हम लोग ये 0 उतार लेंगे। अब देखिए ये हो गया 26 0 6 है, और यहाँ पर हम लोग 8 बढ़ा दें और 8 बार इसका गुणा करा देंगे। और जब इसका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 20 8 5 4 4। इस प्रकार नीचे कुछ बच जाएगा और ये बचेगा 10556। अब देखिए हमसे कहा था दशमलव के 3 स्थानों तक, तो दशमलव के अंडर रूट 1.7 इसका मान हो जाएगा, क्या मान आएगा 1.303। ये आपका 3 स्थानों तक हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट इसी का देखते हैं। और सेकेंड पार्ट है कितना है 23.1, इसका का वर्गमूल, का वर्गमूल। अब देखिए इसको भी हम लोग कर लेंगे 23.1। ये देखिए यहाँ एक जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा बस। अब देखिए आगे यहाँ पर 23 है, कितने बार, अगर 4 बार ले जाते 4 चौक 16, 5 बार ले 5 5 25 ज़्यादा, तो 4 चौक 16, ये +4 आ जाएगा, 4 4 इधर जुड़ता है 8 और इधर घटेगा, इधर 23 में से 16 निकल गए, 7 बचा। अब देखिए यहाँ पर आ गया दशमलव,
ये दशमलव उठाइए यहाँ पर लगाइए और इसके बाद 1 और 0 उतारिए, एक जोड़ा उतर गया। अब यहाँ पर हम लोग कितना बढ़ा दें, अगर 8 बढ़ा देते हैं तो 88 अट्ठे होता है 704। देखें ये प्लस का 8, 8 8 16 हो जाएगा, 8 1 9 96। 710 में से 704 निकल गया, 6 बचा, फिर यहाँ पर डबल जीरो उतर जाएगा। अब देखिए एक और जोड़ा आप उतार लो तो यहाँ पर कितना एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो यहाँ पर जब बढ़ाओगे तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ेगा। अब देखिए उसके हम कितना, इसको यहाँ पर हम कितना बढ़ा दें कि 60,000 हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग 6 बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि 9 छक 54, 6 बढ़ा देते हैं, क्या आएगा 6 छक 36, 3 आएगा 6 छक 36 के 6 और 6 नवैया 54 3 57। और आप घटा दीजिएगा, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा दशमलव के 3 स्थानों तक इसका मान आ चुका है। इस प्रकार इसका मान कितना आ जाएगा 4.86, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं हम लोग, सेकंड हो गया, इसी का हम लोग थर्ड पार्ट चल रहे हैं। थर्ड है इसका 5, थर्ड 5 है, फोर्थ है 237,615 और फिफ्थ है 0.016। हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका हमें वर्गमूल निकालना है दशमलव के 3 स्थानों पर। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए इसको हम 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, ये प्लस 2, ये 4 हो गया, ये 1, ये दशमलव यहाँ लगाइए, ये 0 0 उतारिए। अब यहाँ पर कितना 2 बार बढ़ाते हैं, 42 दूना 84। देखिए ये 0 उतर चुके हैं, 100 में से 84 गए, यहाँ पर बच जाएगा 16, ये 2 उठा के यहाँ ऐड कर लो, ये 44 आ गए और ये फिर जोड़े में उतर जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग कितना बढ़ा दें, 3 बढ़ाते हैं, 3 बार बढ़ाएंगे तो 3 त्रिक 9 आ जाएगा, 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12 1 13 आ जाएगा। देखिए ये 3 यहाँ, 3 3 6 4 4। अब 1600 में से आप 1329 घटाएंगे, जब 1329 यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं, देखते हैं 10 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ 9 9 में से 2 गया, 7 बचा, यहाँ है 5 5 में से 3 गया, 2 बचा। और इस प्रकार अब हम लोग ये जीरो उतार लेते हैं क्योंकि साथ में जीरो हैं, एक जोड़े के हैं। अब हम लोग यहाँ पर कितना बढ़ा दें, यहाँ पर अगर हम 6 बढ़ा दें, 6 बार इसको जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 छक 36 के 6, फिर 6 छक 36, 3 39 के 9, फिर आ जाएगा 6 चौक 24, 3 27 के 7, फिर 6 चौक 24 और 2 26। इस प्रकार आप नीचे भी घटा लीजिएगा ताकि देख लीजिएगा आप, हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया है, अर्थात हम कह सकते हैं √5 इसका मान होगा 2.236, यही आपका आंसर होगा। चलते हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे का फोर्थ। ये दिया है 237.615। अब इसको देखिए 237.615, ये देखें यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब हम लोग जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा जब बना रहे हैं 615 का, तो यहाँ पर जोड़ा पीछे नहीं बन पाया तो हम लोग जीरो बढ़ा देते हैं। अब देखिए इसका जोड़ा, ये जोड़ा, एक जोड़ा और बना लो, ये देखिए जोड़ा इसका नहीं बना। अब देखिए यहाँ 2 है, एक एक कम,
1 + 1 ये आया 1 3 7। अब देखिए ये आ गया 2। अब यहाँ पर हम लोग कितना बढ़ा दें? 5 बढ़ा देते हैं। ये जब 5 बढ़ाएँगे 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब देखिए 7 में से 5 गया, 2 बचा, 1 बचा, ये 5 ऐड कर लो, ये हो गया 30। 5 5 10, 25 5 30। अब देखिए 15 गया यहाँ, आगे बढ़ रहे हैं, दशमलव लगा, दशमलव यहाँ लगाइए और पीछे का एक जोड़ा उतारिए। ये हमने उतार लिया यहाँ पर। 12 61 हो गया। अब देखिए ये है अगर यहाँ 4 बार ले जाएंगे तो 4 यहाँ आएगा और 4 चौक 16 आ जाएगा। 16 और 4 तेईं 12। ये 4 यहाँ ऐड कर लेते हैं, 4 4 8 0 3। अब 12 61 में से जब हम लोग 12 16 घटाते हैं तो यहाँ बचता है 5, यहाँ 4 45 और ये 2 जीरो हम लोग फिर उतार लेते हैं, 45 से यहाँ बन जाता। अब हम लोग यहाँ पर कितना जो है बढ़ा दें, तो यहाँ पर हम लोग 1 बढ़ा देते हैं। 3081 एक कम 3081। इसको जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 1 4 1। अब देखिए ये 1 ऐड कर लो तो 1 1 2 8 0 3। अब यहाँ फिर देखिए आप यहाँ पर 9 आ चुका है और इसमें हम लोग क्या करें, अब फिर ये 0 0 उतार लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग कितना बढ़ा दें? 2 2 है और कितना बढ़ा दें? 4 बढ़ा दें। तो ये 4 बार आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 32, 3 और 4 तेईं 12। आप घटा लीजिएगा। अब यहाँ देखिए इसका जो हमें वर्गमूल यहाँ पर क्या मिल गया कि √237.615 इसका मान आ जाएगा 15.414। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 5th नंबर दिया है 0.016। इसका हम लोग करके देखते हैं। 0.016 ये देखिए यहाँ पर देखिए पीछे से जोड़ा बनाइए तो हम लोग देखते हैं एक 0 बढ़ा लिया, इसका ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन है और ये है क्या 0.16 का जोड़ा बना लिया। चूंकि 3 स्थानों तक निकालना है तो और आगे हम लोग 0 बढ़ा लेते हैं। ऐसे आप 0 बढ़ा लीजिएगा। जब आप 0 ऐसे बढ़ा लेंगे तो ये आपका, आप देखिए पॉइंट लगा दो, 1 है तो 1 एक कम 1, ये 1 जोड़ लो 2 आ गया। यहाँ कुछ नहीं, 6 उतारो 0 उतार लो, 6 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर 2 बढ़ाते 22 बनेगा, 22 दूना 44, 3 बढ़ाते हैं तो 3 बार 23 3 69, इसलिए 2 बढ़ाते हैं, 22 दूना 44। फिर ये 2 2 2 4 आएगा, ये 2 आएगा और 60 में से यहाँ पर 44 हम लोग घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 16। फिर 0 0 उतार लो। अब देखिए यहाँ पर कितना हम बढ़ा दें, 6 बढ़ा दें। 246 छक्का 6 छंग 36, 6 चौक 24 और 3 27 और 6 दूनी 12 2 14। ये +6 आ जाएगा, 6 6 12 हो गया, 4 1 5 हो गया, 2 हो गया और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 और फिर ये प्रोसेस हम लोग आगे ऐसे कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो आ चुका है 0.126। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि
0.016 का वर्गमूल होगा 0.126। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नांकित प्रत्येक प्रमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उसके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो इसमें से हम लोग सारे नहीं बताएंगे आपको। हम इसमें से 4 हैं, 2 बता देते हैं और 2 आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, और नहीं आएगा तो बताना, फिर हम उसको भी बता देंगे। तो चलते हैं दशमलव के 3 स्थानों तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। भिन्न को दशमलव में बदलकर वर्गमूल निकालना। पहला देखिए हैं 5/12, दूसरा है 2 सही 1/12, तीसरा है 287 सही 5/8 और चौथा है 367 सही 2/7। अब देखिए हम पहला बता देते हैं। यहाँ पर जो पहला है इसका 5/12, इसको जब हम दशमलव में बदलेंगे तो इसको हम सीधा भाग कर देंगे, अर्थात अपनी भाषा में लिख लेंगे और ये आ जाएगा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए तो 12 चौक 48, 2 आया, दशमलव लगा इसलिए 0 बढ़ाइए, 12 एकम 12, 8 आ गया, 0 बढ़ाओ, 12 छंग 72, 8 आया, 0, 12 छंग 72, 8 है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं ये संख्या कटेगी नहीं और इसका मान क्या आ जाएगा, 0.41666 ये मान आता चला जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं 41666, पीछे से जोड़ा बना लीजिए। ये देखिए ये कितना है, 41 है, पॉइंट लगा लो। अब 5 पचे 25 कम हो गया, 6 छक 36 अभी कम है। 7 से देखते हैं, 7 7 49 ज़्यादा हो तो 6 छक 36 प्लस 6 ऐड कर दो, ये हो गया 12 और यहाँ कितना आया, 5 आया। अब देखिए ये 6 उतार लो, कितना 566 हो गया। यहाँ 4 से हम मल्टीप्लाई करा दें, 124 चौको 496 प्लस 4, ये 8 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, इधर हम लोग घटा देते हैं, 0 7 आ गया, फिर ये एक जोड़ा उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 5 से 1285 पंजे, 1285 पंचे 5 पचे 25 आ जाएगा, 5 और 40, 2 42 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 4 14 आ जाएगा, 5 एके 5 एक 6 आ जाएगा, घटा दीजिएगा। अब देखिएगा इसका जो वर्गमूल आ गया 5/12 का, हम लोग कह सकते हैं कि 5/12 का जो वर्गमूल है 0.645, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अब आगे जो है अगला। अब हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं लास्ट वाला इसका। हम लोग फोर्थ इसका देख लीजिएगा, लिखा है 367 सही 2/7। अब हम लोग सबसे पहले इसको बटे सही में बदल लेंगे, तो जब बटे सही में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 367
गुणे 7 प्लस 2। देखिए 7 सत्ता 49, 7 छंग 42, 7 सत्ता 49, 7 छंग 42 और 4 46 हो जाएगा। और 7 त्रिक 21, 21 4 25 प्लस 2, ये आपका आ जाएगा 25 71/7। जब इसको आप 7 से अब यहाँ पर आप भाग करेंगे, हम देखते हैं 7 से इसका भाग करके 25 71, 7 त्रिक 21 4, ये 7 आ जाएगा। 7 सत्ता 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 छंग 42, 5 47, 1 उतारिए। 7 सत्ता 49, 51 पूर्ण लगाइए, 0 बढ़ाइए। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 ज़्यादा हो जाएगा, 6 आया, पूर्ण लगा, 0 बढ़ाओ। 7 8 56, 4 आया, 0 बढ़ाओ। 7 त्रिक 21 7 चौक 28, 7 25 35, 5 आया, 0। 7 सत्ता 49। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये भी कटेगी नहीं संख्या, आती जा रही है। तो हम लोग देख लेते हैं, हमको दशमलव के 3 स्थानों तक चाहिए, तो हम लोग इतने पर ही रोक देते हैं और आगे अब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये देखिए हम लोग लिख लेते हैं, इसका जो मान आ गया है, इसका मान आया है 367 अब देखते हैं हम लोग, पीछे से जोड़ा मिला लेते हैं, तो 1 1 कम, 1 प्लस 1 2 हुआ, यहाँ पर 2 बचा, 6 7 आया। ये यहाँ पर 9 बढ़ा देते हैं, 29 9 261 होता है, ये 9 ऐड कर लो यहाँ पर, 9 9 18, 2 1 कम 3, यहाँ 267 में से 261 निकल गया, यहाँ पर 6 बचा, ये 2 8। अब देखिए दशमलव के बाद उत्तर है, इसलिए यहाँ दशमलव भी आप लगा दीजिए। यहाँ पर हम लोग कितना बढ़ा दें, 1 बढ़ा दें, 1 बढ़ाएंगे तो कम 381 आ जाएगा, प्लस का 1 ऐड कर दीजिए, तो 283। अब यहाँ पर देखिए, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 में से 1 गया, 7 बचा, और यहाँ 12 12 में से 4 8 गया, 4 बचा, यहाँ 5 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब हम लोग 5 और 7 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 6 बढ़ा देते हैं, जब यहाँ पर 6 बढ़ाएंगे तो 6 बार यहाँ पर गुणा करना होगा, तो देखते हैं, ये 6 छक 36, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, 6 अठे 48, 1 49 और 6 त्रिक 18 4 22। फिर ये प्लस 6 यहाँ ऐड कर देते हैं, 6 6 12, 2 1 3, ये 8, ये 3। अब यहाँ पर आप घटा दीजिए, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर आया 17, 17 में से 9 गया, 8 बचा, ये आपका 1 बचा। अब हम लोग ये और आगे आप कर लीजिएगा, इस प्रकार इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा कि √367.2857 का वर्गमूल
आ जाएगा 19.16, ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप लोग और भी सवाल इसके और पार्ट कर लीजिएगा, और नहीं आएगा समझ में तो आप बताना, मैं फिर उनको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 प्राप्त होता है। तो ये क्या कह रहा है, हमें वर्गमूल निकालने को कह रहा है। कहता है कौन सी वह संख्या जिसको हम उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो गुणा तो हम वर्गमूल में है करते हैं किसी संख्या को उसी संख्या से। तो देखते हैं हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 1227.816, ये देखिए, देखिए इसके जोड़े बना लो। अब ये देखिए 12 आया, 3 से 3 त्रिका 9, 4 ज़्यादा हो जाता, ये +3, ये आ गया 6। ये देखिए 9, 3 12, 2 उतारिए 7 उतार लिया जोड़े के रूप में। अब यहाँ पर कितना बढ़ा दे, 5 बढ़ा दे, 65 पंजे, 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30, 2 32, ये +5 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया। इधर आ गया 7 में से 5 गया, 2 बचा, नहीं। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद हमें 80 उतारना है, ये उतार लिए और यहाँ पर दशमलव हम लोग लगा दिए। तो ये देखते हैं कि 270, सॉरी 280 यहाँ है और 70 यहाँ है। यहाँ हम कितना अगर एक भी बढ़ाते हैं तो ये संख्या छोटी हो जाती है, इसलिए डबल संख्या उतार, जैसे यहाँ से डबल उतारते हैं यहाँ पर एक जीरो हम लोग बढ़ा देते हैं, एक जीरो बढ़ा दिया तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ जाएगा। अब देखिए कितनी बार इसको 4 यहाँ बढ़ा देते हैं, 7000 4 चौके कितना आएगा, 4 चौक 16, 7 चौक 28, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो वर्गमूल आएगा 1227.8016, ये आ जाएगा 35.04, अर्थात 35.04 वह संख्या होगी जिसको हम उसी संख्या से गुणा करने पर इतना प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता एक वर्ग का क्षेत्रफल इतने मीटर स्क्वायर है, वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको भी हम लोग उसी तरीके से कर लेंगे। ये है 0.00037366, देखते हैं 37636। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं, 1 2 3 4, देखिए इस जीरो कारण जीरो, दशमलव कारण दशमलव, यहाँ आया 3, अब 3 के कारण 1, 1 एक कम 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 2, यहाँ बचा 2 और यहाँ हुआ 7 और 6। अब यहाँ पर हम लोग कितना बढ़ा दें, 9 बढ़ा दें। देखिए 9 बढ़ा देंगे तो 29 नवैया, 29 नवैया होता है 261, ये प्लस का 9 आ जाएगा, 9 9 18, 2 1 कम 2 2 1 3 आ जाएगा। ये आ जाए 6 में से 1 गया 5 बचा और 7, 7 में से 6 गया 1 बचा, 6 आ गया, ये हुआ 3, ये हुआ 6, 1536। अब यहाँ पर अगर हम लोग 4 बढ़ा दें, देखो 4 बढ़ाते हैं, 4 चौक 16, 4 और 8 32, 1 33 और 4 3 12 3 15, ये आपका आ गया। अब देखिए ये आ गया आपका वर्ग मीटर, कितना आ गया 0.0194 वर्ग मीटर। अब आंसर क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये जो वर्ग मीटर आ रहा है और वर्ग मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
अर्थात 0.0194 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 1.94 सेंटीमीटर। और ये 1.94 सेंटीमीटर का मतलब कितना, लगभग 2 सेंटीमीटर, अर्थात लगभग 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है √2 इक्वल टू 1.4142, तो √8 का मान, √8 का मान क्या होगा। अब ये देखिए, जब √2 √8 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये देखिए, ये क्या आ जाएगा, 2√2, और 2√2 और यहाँ पर क्या दे रखा है कि 2 और √2 का मान दिया है 1.414, को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 कम 2, 2 चौको 8, पॉइंट लगाइए, 2 कम 2, ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। हम आशा करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपको कहीं पर कोई भी कठिनाई आती है समझने में, तो आप हमें कमेंट में अवश्य लिख के बताएं। धन्यवाद।